एक बेहतर क्वालिटी की नींद लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आजकल ज्यादातर लोग तनाव में ग्रसित रहते हैं, इतना टेंशन ले लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती और आखिर में उन्हें नींद की गोलियों के सहारे नींद लेने पड़ती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो नींद लेने के लिए नींद की गोलियों का सहारा लेते हैं, दरअसल वो अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि नींद की गोलियों के रैपर पर साफ साफ लिखा होता है कि उसके कितने सारे साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे लगातार नींद की गोली खाने से आपकी याददाश्त कमजोर होने लगती है। इतना ही नहीं, व्यक्ति का नर्वस सिस्टम ही काम करना बंद कर देता है। नींद की गोली खाने वाले व्यक्ति का शरीर एक्टिव नहीं रह पाता, उसके भीतर से स्फूर्ति खत्म होने लगती है। 50% आपके हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर कोई गर्भवती महिला नींद की गोलियों का सेवन करती है तो इसका असर उसके बच्चे पर भी पड़ता है। और ज्यादा दिनों तक नींद की गोलियों का सेवन करने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि उसकी नींद बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। फिर उसे नींद की गोली के सेवन के बाद भी नींद नहीं आती। तो अगर आप एक अच्छी क्वालिटी की नींद चाहते हैं तो आपको नींद की गोलियों का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए? तो चलिए आज हम जानेंगे कि एक बेहतर क्वालिटी की नींद हम बिना नींद की गोली के कैसे ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, नींद की आवश्यकता आपको नहीं बल्कि आपके शरीर को होती है और हर एक शरीर की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर एक बूढ़ा इंसान मुझसे कहे कि मुझे नींद कम आती है, मुझे इसके लिए क्या उपचार करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे इंसान का शरीर बूढ़ा होने लगता है उसकी नींद कम होने लगती है। देखिए, नींद की आवश्यकता आपके शरीर को क्यों है, पहले इसे समझते हैं। आपका शरीर नींद की डिमांड करता है आपके इस बॉडी के निर्माण के लिए, क्योंकि एक बच्चा एक बड़े व्यक्ति के मुकाबले ज्यादा नींद लेता है। वो 18-20 घंटे सोता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर का निर्माण हो रहा है। और अगर व्यक्ति को नींद नहीं आएगी तो उसके शरीर के निर्माण में, यानी प्रकृति जो शरीर का निर्माण कर रही है, उसमें बाधा आ जाती है। बाधा ना आ जाए इसीलिए प्रकृति ने आपको नींद दी। जब आप सो जाते हो, यानी आपका शरीर सो जाता है, तब आपके शरीर के अंदर निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। कितना खून बनना है, कितना प्रोटीन चाहिए, हड्डी, मांस, मज्जा, ये सब बनाने की फैक्ट्री शुरू हो जाती है। इसीलिए एक बच्चा बड़ों के मुकाबले ज्यादा सोता है। अब बूढ़ा इंसान क्यों नहीं सो पाता? क्योंकि एक बूढ़े व्यक्ति के शरीर में अब निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके शरीर में भीतर अब कुछ नहीं बनेगा, जितना है वो पुराना होता चला जाएगा, एक्सपायर होता चला जाएगा। इसीलिए बूढ़े व्यक्ति की नींद कम हो जाती है, वह ज्यादा नहीं सो पाता। और माँ बाप को अपने बच्चों को टॉर्चर भी नहीं करना चाहिए। माँ बाप अक्सर नसीहत देते हैं, अपने ही बच्चे का या पोते पोतियों का अपने आप से कंपैरिजन करते हैं। ये देखो मैं कितनी देर सोता हूँ, मैं केवल 2 घंटे 3 घंटे सोता हूँ और तुम बहुत ज्यादा सोते हो, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इस तरह के ताने अपने छोटों को देते हैं। असल में उनके शरीर को नींद की आवश्यकता है। आज हमने इतनी तरक्की कर ली है, हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फोन्स हैं, टीवी, सिनेमा, सब कुछ है। हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय इन्हीं चीजों में लगाते हैं और उसके बाद यही कारण होता है हमारी नींद ना आने का। आपने देखा होगा, जिस रात आपको टेंशन होती है, आपके भीतर अधिक विचार चल रहे होते हैं, तो आप सो नहीं पाते, क्योंकि आपके विचार आपके शारीरिक भीतरी सिस्टम में उथल पुथल मचाए रखते हैं। जब आप एक प्रॉपर नींद ले लेते हो तो उस नींद में आपके शरीर को उतनी ऊर्जा मिल जाती है जितनी कि वो नींद से उठने के बाद इस्तेमाल करेगा। अगर आप दिन में सो जाते हो तो आपको रात को नींद नहीं आती, क्योंकि आपके शरीर के अंदर उतनी ऊर्जा बची हुई है। जब तक वो खर्च नहीं हो जाएगी, यानी आप थक नहीं जाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी। और ये बात आपका शरीर जानता है, इसलिए वो रात को करवटें बदलता है। करवटें बदल बदल के वो उतना थक जाता है, उतनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेता है, उसके बाद आपको नींद आ जाती है। और एक योगी बिना नींद लिए हुए भी अपने भीतर उतनी ऊर्जा चार्ज कर सकता है जितनी आपको नींद में प्राप्त होती है। इसका मतलब यह है कि बिना नींद के आप भी अपने शरीर को नींद लेने के बाद जैसा रिलैक्स दे सकते हैं। अब इसे ऐसे समझो, जब आप सोते हो तब देखना आपके शरीर की क्या स्थिति होती है। आपका शरीर किसी भी प्रकार के हलन चलन में नहीं होता, वो एक रेस्ट पोजीशन में होता है। और एक प्रॉपर रेस्ट को नींद कहा जा सकता है। हाँ, अगर आप प्रॉपर रेस्ट ले लो जागते हुए भी,
तो समझो आपने एक नींद ले ली। सोते समय आपके शरीर बिल्कुल स्थिर होता है, शिथिल होता है। अब वो किसी प्रकार की गतिविधि नहीं कर रहा होता, किसी भी प्रकार के तनाव में नहीं होता, बिल्कुल शांत और स्थिर। अब इस शरीर में वही होगा जो नींद लेते समय आपके भीतर घट रहा होता है। वही निर्माण का कार्य, कॉस्मिक एनर्जी को स्टोर करने का कार्य, जिसकी जरूरत इस शरीर को रोजाना के कार्यों में पड़ती है। तो एक योगी यही करता है। आप योगी को बिल्कुल शांत बैठा हुआ देखते हैं, इतना शांत जितना कि एक व्यक्ति नींद में भी नहीं हो पाता। तो समझो वो नींद में मिलने वाली ऊर्जा को कलेक्ट कर रहा है। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो आपने देखा होगा उसकी नींद कम हो जाती है। जब तक वो व्यक्ति प्रॉपर सो नहीं पाएगा, वो अपनी बीमारी से रिकवर नहीं हो सकता। बीमारी से रिकवर होने के लिए शरीर के भीतरी सिस्टम को ठीक करना होता है, और उसे ठीक करने के लिए आपके भीतर काम होना चाहिए। और अगर आपके भीतर काम होगा तो उसके लिए आपके शरीर को प्रॉपर आराम चाहिए, यानी कि नींद चाहिए। इसीलिए डॉक्टर्स जब मरीज को दवाई देते हैं तो उन दवाई में जो गुण होते हैं वो बीमारी को ठीक करने के कम, बल्कि मरीज को नींद आ जाए, इस प्रकार के गुण ज्यादा होते हैं। अगर मरीज अच्छे से सो पाएगा तो वो उतनी ही जल्दी अपनी बीमारी से रिकवर कर सकेगा। तो अगर आप आज के समय में ज्यादा तनाव में रहते हैं तो आपको डेली सुबह ध्यान करना चाहिए। मेरे पास कई बार कमेंट आते हैं कि सर जब से मैं ध्यान कर रहा हूं मुझे बहुत नींद आ रही है। वो इसलिए क्योंकि आजकल लोगों को ज्यादातर टेंशन होती है, और छोटी छोटी टेंशन की वजह से वो अच्छे से सो नहीं पाते। और मेडिटेशन यानी ध्यान, जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो उसके भीतर टेंशन लेने की शक्ति आ जाती है। या यूं कहें, उसे जब कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैंने देखा है जो व्यक्ति ध्यान करने लगते हैं उनको समाज की छोटी मोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता। और जब छोटी मोटी बातों से फर्क नहीं पड़ेगा तो आपके दिमाग में विचार नहीं आएंगे। विचार नहीं आएंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी, और जब टेंशन नहीं होगी तो आप चैन की नींद सो पाओगे। और दूसरा तरीका है, जब आप रात में लेटते हो तो अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल कर लो, एकदम स्थिर। शरीर में किसी भी हिस्से पर अकड़न या तनाव नहीं होना चाहिए। फिर आप अपनी आंखें बंद कर लो और अपने शरीर को महसूस करो, सिर के ऊपर से अपने पैरों की उंगलियों तक। होशपूर्वक देखो, देखो कि आपका शरीर एक शिथिल अवस्था में पड़ा हुआ है, बिल्कुल शांत। अपना फोकस जागरूक होकर अपने शरीर पर रखो और बिल्कुल आराम से अपने पैर का अंगूठा महसूस करो, यानी अपनी चेतना, अपना पूरा फोकस अपने पैर के अंगूठे पर ले जाओ। आपके भीतर कोई विचार नहीं होने चाहिए। अब अपने पैर का अंगूठा होशपूर्वक हिलाओ और अब छोड़ दो। अब आपके शरीर का कोई भी अंग हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल शिथिल, एकदम जैसे मुर्दा पड़ा हुआ है। इसे देखते रहो। आपको यह केवल 10 मिनट करना है। आप 10 मिनट बाद देखोगे कि आपको नींद आ चुकी है और आपको एक बेहतर क्वालिटी की नींद आएगी। देखो, हम सबको नींद की बहुत आवश्यकता होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत लंबे समय तक सोना चाहिए, 8-8, 10-10 घंटे सोना चाहिए, नहीं, बल्कि आप 4-5 घंटे की अच्छी क्वालिटी की नींद लेकर अपनी बुद्धि और शरीर को स्वस्थ रख सकते हो।